अष्टमी का दिन ऐसा संयोग बन रहा है जो सैकड़ों सालों में एक बार बनता है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि पुराणों में कहा गया है कि अगर जन्माष्टमी का दिन अगर सोमवार हो रहा है या बुधवार के दिन जन्माष्टमी आ रही है तो पुराणों के मुताबिक ये जो संयोग है बहुत ही पावन होता है। कहते हैं इस दिन जन्माष्टमी का व्रत रखने से आप जन्म जन्मांतर के मृत्यु और जन्म के से छुटकारा पा सकते हैं। अगर कहा जाए, ये भी कहा गया है कि अगर इस दिन आपने पूरे मन से, लगन से, पूरे अपने श्रद्धा, विश्वास और आस्था से कान्हा जी में मन लगा के अगर ये आपने व्रत रखा है तो आपको जीवन में किसी भी जन्म में अपनी माँ के कोख में वास करने से छुटकारा मिल जाता है। कहने का मतलब आपको जन्म जन्मों के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है, आपको मोक्ष मिल जाता है। लेकिन तो जन्माष्टमी का दिन सभी लोग व्रत रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप लोग व्रत रखते टाइम पे ध्यान नहीं रखते हैं। सबसे बड़ी बात, जन्माष्टमी के दिन लोग क्या करते हैं कि पूरे दिन उपवास रखते हैं, मंदिर जाते हैं। जब तक कृष्ण भगवान जी का जन्म होता है तब तक वो पूरे परहेज रखते हैं, पूरे विधि विधान से व्रत की पालना करते हैं। लेकिन जैसे ही जन्म होता है कृष्ण भगवान जी का, उसके बाद में वो व्रत खोल लेते हैं। वो ये चीज़ नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है जो आज के टाइम पे अधिकतर लोग करते हैं। लेकिन अपने को इस तरह की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अष्टमी का जब तक अष्टमी की तिथि रहती है और रोहिणी नक्षत्र जब तक रहता है तब तक अपने को व्रत की पूरी पालना करनी चाहिए। उससे पहले किसी भी तरीके से व्रत उपवास को नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं उसको खोलना चाहिए। तो ध्यान रहे, इस जन्माष्टमी को 27 अगस्त को 3:37 तक दोपहर के, यानी कि दोपहर बाद 3:37 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, अष्टमी तिथि रहेगी। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि आप अगले दिन 3:37 तक इस व्रत की पालना करें, उसके बाद में ही इस व्रत को आप खोलें। के साथ आज आपको बताएंगे जन्माष्टमी पे कुछ ऐसी चीज़ें जो मंदिर में कृष्ण कान्हा जी के साथ में रखने से, कान्हा जी के पास को, कान्हा जी को भेंट करने से कान्हा जी को अति प्रसन्नता होती है और उनका आशीर्वाद बना रहता है। तो इस जन्माष्टमी को ये 5 चीज़ें आप रखना बिल्कुल भी ना भूलें। कहते हैं कि एक पीतल या चांदी की गाय माता बछड़े के साथ में ये कान्हा जी को अत्यधिक प्रिय है, तो ये आप उनके मंदिर में उनके साथ में बिल्कुल रखें। एक कान्हा जी को बांसुरी जो है बहुत ही पसंद है, अति प्रिय है, तो ये भी उनके साथ में रखना ना भूलें। एक वैजयंती माला, यानी कि ये एक कमलगट्टे की माला है, इसी तरह की वैजयंती की माला रहती है जो कान्हा जी को अति प्रिय है, तो वो भी आप रखना ना भूलें। साथ ही साथ मोरपंख, यानी कि कृष्ण जी का अति प्रिय मोरपंख, इसको भी आप कान्हा जी के पास में बिल्कुल रखें। तो ये 5-6 चीज़ें अगर आप रखते हैं, साथ ही साथ झूला झूलते हुए कान्हा जी की प्रतिमा, अगर छोटा झूला भी आप मंदिर में कान्हा जी के साथ में रखते हैं तो ये चीज़ें कान्हा जी को अति प्रिय है और इससे कान्हा जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो इस जन्माष्टमी को आप जो मैंने ये चीज़ें बताई, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा और हंसी खुशी उपवास की पालना पूरी कीजिएगा। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान की लीला और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से आप जीवन में आ रही सभी मुसीबतों से छुटकारा पाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।